डस्ट ऑफ स्नो है ना। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. He has given my heart a change of mood and saved my part of a day I had ruined. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? लिखना मतलब यहाँ पे कंपोज करने की बात हो रही है। आगे बात समझ, पोएम हमेशा कंपोज होती है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात हो रही है, दो पोएम है इसकी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ठीक है। द वे अ क्रो, द वे मीन्स तरीके से, वे मीन्स होता है तरीके से, अ क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है? कोआ, क्रो मीन्स क्या होता है? कोआ। सुक डाउन ऑन मी, सुक मीन्स हिलाना, सुक डाउन मीन्स हिलाना, डाउन मीन्स गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर, कि उसने हिला के कुछ गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, किसका? द डस्ट, डस्ट मीन्स क्या होता है? डस्ट मीन्स होता है पार्टिकल्स, कण। आगे बात समझिए, डस्ट मीन्स क्या होता है? पार्टिकल्स, कण। ऑफ स्नो, स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ के कुछ कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किससे? हेमलॉक के पेड़ से। देखिए एक हेमलॉक का पेड़ है और एक क्या है? हेमलॉक का पेड़ है और एक कोआ, दोनों ही कोई अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हेमलॉक का पेड़ जो होता है वो जहरीला विषैला पेड़ होता है। आई बात समझ में? और एक कोआ जो है किसी काम के लिए कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। आगे बात समझ में? तो जैसे देखो, अभी कभी 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 ये कहना चाहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बताना चाहता है कि कभी कभी जो हम बुरे बैड ओमेंस मानते हैं, बुरी चीज़ें मानते हैं, वो भी हमारे लिए कभी कभी अच्छे कार्य कर देते हैं। आगे बात समझ में? द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कोए ने शुक डाउन ऑन मी, हिलाकर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब स्नो के पार्टिकल्स यानी कण, स्नो मीन्स बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक के पेड़ से। कि कभी जो है घर से निराश होकर किसी कारणवश अपने जो रीजन वश या किसी कारणवश क्या है प्रॉब्लमेटिक होकर क्या किया था, वहां से निकल गया था, घर से निराश होकर निकला था। आगे बात समझ में? और वो कहाँ पे जाके खड़ा हो गया? एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। और वहां पे क्या हुआ कि हेमलॉक के पेड़ के ऊपर एक कौवा आकर बैठा। अब वहां पे क्या था? हेमलॉक के पेड़ पे क्या थे? डस्ट ऑफ स्नो थी, पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, जो क्या है उस कुएं के किसी प्रकार की हरकत के कारण किसके ऊपर आके गिर गए? वो पार्टिकल्स कवि के ऊपर। आगे बात समझ में? चारों, ठीक है, चारों लाइन समझ में आ गई, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट मीन्स हैज दिया, हैज मीन्स चुका था, चुके का मतलब होता है गिवन, गिवन मीन्स दिया। माई हार्ट, हार्ट मीन्स क्या होता है? हृदय को। अ चेंज ऑफ मूड, क्या दिया? मेरे हृदय को एक चेंज ऑफ मूड मीन्स मेरी मनोदशा को चेंज किया। जैसे मैं देखो निराश होकर कहाँ से निकला था? निराश होकर निकला था घर से, और पेड़ के नीचे जाके खड़ा हुआ तो वो पार्टिकल्स जब मेरे ऊपर आके गिरे तो मेरा माइंड क्या हुआ? ऑटोमेटिक क्या हो गया? चेंज हो गया। आगे बात समझ में? एंड सेव्ड सम पार्ट, अब वहां से क्या हो गया? वहां से उसका पूरा जो सम पार्ट मीन्स दिन का जो वो पूरा भाग था, ऑफ अ डे आई हैड रूइंड, कि पूरा दिन जो मैं रूइंड मीन्स होता है क्या? बर्बाद करने वाला। पूरा दिन जब मैं बर्बाद करने वाला था, उस जो प्राकृतिक जो नेचुरल हरकत हुई उसके कारण मेरा क्या हुआ? मन शांत हो गया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और क्या हो गया कि मैं उस दिन को जो बर्बाद करने वाला था, निराश होकर परेशान होकर उसको क्या कर दिया? पूरी तरह से चेंज कर दिया, और मैंने उस दिन का पूरी तरह से यूज किया। आगे बात समझ में? अब देखो इसमें देखो असोनेंस का प्रयोग हुआ है, अलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है, एग्जाम्पेंट्स का प्रयोग हुआ है, और एसोनेंस का प्रयोग हुआ है। एग्जाम 10th क्लास के एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल इसमें राइम स्कीम क्या है? ए बी, ए बी। देखो लास्ट में ए बी देख, क्रो, मी, सो, ट्री। आगे बात साउंड में आ रहा है ना? ए बी सिंबली का प्रयोग हुआ। आगे बात समझ में? तो ये है द डस्ट ऑफ स्नो, और किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया है, किस प्रकार से कि एक कवि है वो घर से किसी बात पर निराश होकर निकला था, और फिर जो बैड ओमेंस जिसको क्रो और किसको माना है? हेमलॉक ट्री को बैड ओमेंस माना है, उनकी ही कुछ जो नेचुरल हरकतें हैं उनसे क्या हो गया? मेरी पूरी मनोदशा चेंज हो गई, और उसको देखकर मतलब उसको देखकर मेरे क्या है? पूरा दिन मैंने क्या कर लिया? सेव कर लिया, किसी अच्छे कार्य में लगा दिया। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक है।
अब देखो इसमें डस्ट ऑफ स्नो है, क्वेश्चन है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो इज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसका थीम और सेंट्रल आइडिया लर्न कर लोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझिए।